पे 4 लोग मिलेंगे और 4 तरीके की आपको वहाँ पे सोच मिलेगी, ठीक है। हम क्या, उसने वो नहीं किया, उसने ये किया, उसने ये नहीं किया, किसी की बात भी कर रही हूँ मैं, ठीक है। था बाकी गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी किसी भी पार्टी को कर रहा है तो गिफ्ट के उससे नहीं करता कि वो मुझे गिफ्ट देगा तो हम पार्टी करेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ताराहुल ब्लॉग में। फिर मेरी चाय भी बन चुकी है, अभी बना थोड़ी सी बनानी, बस 1 कप ही बनानी। तो अभी मैंने भैया के लिए चाय बनाई थी, सोचा था 1 ही कप बनाऊंगी, लेकिन 1 कप करते करते 2 कप बन गए उनके लिए जो हमारे घर में पेंट कर रहे हैं। भाई ये घर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए इसमें पेंट ऐसा हो रहा है, आराम आराम से कर रहे हैं बेचारे, एक ही है ना वो, इसलिए। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ और बाहर इतनी गंदी धूप आ रही, कितनी तेज़ वाली, लेकिन हवा भी चल रही है यहाँ पे। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, देखो पेड़ कितनी तेज़ हिल रहे हैं, मतलब जितनी तेज़ हवा चल रही है, जितनी तेज़ धूप आ रखी है उतनी तेज़ हवा भी चल रही, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाय द वे गाइस, आज हमारा रामायण करे रामलीला में बहुत ही बढ़िया वाला पार्ट है। इसमें क्या होने वाला है, आज सीता का, हाँ वो है स्वयंवर है, सीता स्वयंवर है आज। सन्नू और खुशी का दोनों का इकट्ठे ही पार्ट है, तो देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता। बोल तो रखा है ताई जी और बोल तो रहे थे हम आएंगे, पर कंफर्म नहीं पता मुझे। तो वो रामलीला वाले व्लॉग सारे उसी वाले चैनल पे आएंगे, दूसरे वाले पे, ठीक है। क्योंकि देखो काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं रामलीला का डालो, काफ़ी लोग कह रहे नहीं डालो, फिर दोनों को निराश नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग देखो, कोई बात नहीं। और खैर सबका सोचने का अलग अलग तरीका है, जो सोचे सोच ले। बाकी फ़िलहाल मैं चाय पीती हूँ, मज़े लेती हूँ चाय की। हमारे घर में जितने लोग हैं उतने उतने महान हैं सारे। ये अभी गई एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम कितने बजे से है? अभी सबका अलग अलग होता है, मुझे लग रहा है ए सेक्शन है, अभी जाकर मैंने कंफर्म किया। देखो अब पढ़ रही है, कल से तूने पढ़ा भी उतने दिन से कुछ? अभी मैंने कहा भगवान ने मुझे 2 घंटे जानबूझ के दिए लगते हैं। अरे जब हम लोगों ने पंजाबी पढ़नी शुरू की, एक्चुअली मेरी पहले से पंजाबी नहीं थी, मुझे काफ़ी लेट पंजाबी लगी 6th क्लास। जिसका ऐसा होता है कि जिसका ज़्यादा दिमाग हो तो वो हिंदी पंजाबी दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, पर मैं कम दिमाग वाली थी तो मैंने एक ही सब्जेक्ट चुना। तो फिलहाल क्या बोलते हैं, हाँ मैं क्या कह रही थी, जैसे हिंदी में आ ई होता है ना, तो वैसे ही पंजाबी में क्या होता है, ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा ऐसे करके होता है। तो पहले अजीब लगता था, पर अब ऐसा लगता है कि नॉर्मल इसी में घुस गए हैं। तो अब कितने बजे तेरा एग्ज़ाम? 1 ही रह गया ना? 1 ही तो आज पहले ही है। मैं सोच रही हूँ तो दिन से तेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज ख़त्म होने को हो गया, लेकिन आज का पहले है। तो चलो मैडम जी 1 बजे जाएगी, आज शायद आई और भी आएंगी, क्या पता ना, रामलीला देखने के लिए। आज आपका कौन सा वो रोल है इसमें? सुनैना और सीता। अरे कितना गंदा लग रहा सोनू, सीढ़ी। सुनैना और सीता सखी। हाँ सुनैना और सीता की सीता सखी। सीता, कल इसने सीता की मम्मी का रोल भी किया और राम की मम्मी का रोल भी किया, एक ही बंदी ने 2 रोल किए। और ध्रुवी को बिठा रखा था, ध्रुवी ऐसे चुपचाप हो रखा है, चुपचाप बिल्कुल ना, रोया भी नहीं बिल्कुल ना। उसको मैं चूटी मार दी, रोया ही नहीं। वहाँ वैसे बोल रहा था कि बच्चों को रुलाओ, मतलब ऐसा लगा था शायद कि ऐसे ही देख के रो। ताड़का का शक्ल कितनी गंदी थी, ध्रुवी तो उसको देख के भी नहीं रोया। पहले डरा था उससे, बाद में उससे बात करने लग गया था ना। पढ़ ले ये 2 मिनट के लिए, इसलिए अनार खाने के लिए आई तो घर पे पढ़ ले थोड़ा सा। चलो गाइस मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं जाती हूँ अंदर। तो गाइज हम एक चैलेंज करेंगे, किसकी आंखों में जल्दी आंसू आएगा, ठीक है। चल 1 2 3 स्टार्ट। फिर मेरी एक आँख छोटी है पता, तो क्या दिख रहा है तेरे को? नहीं, कहीं और ले। मेरे पति ने शादी करते टाइम देखा नहीं हो गया? भाई बोल मत, फोकस रहा होता है। मेरे नहीं आता है ऐसे आंसू बिना मतलब कि, जब तक मेरे दिल पे कोई बात नहीं लगी हो। कुछ बोल मेरे को, कुछ बोल कि जैसे यहाँ से चली जा। ला 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 ला। ऐसे थोड़ा रो सकता कोई बिना मतलब कि, पागल है क्या? इसको मतलब तेरे मन में कोई गम है जो जुबान तक नहीं आ रहा है। मम्मी मैं भी रो सकता हूँ, मैं भी रो सकता I हूँ। have a huge talent. नमकीन पानी। मैं पता क्यों रो सकती हूँ, क्योंकि मैंने तेरे आंखों में आंसू देख लिया ना, अब आ जाएगा मेरे पास। मत रो। मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ गाइस, पहली बार 23 मिनट का व्लॉग बना। फिर ये रामलीला था। ऊपर जा ना, ऊपर जा, ऊपर होगा, ऊपर मेरा भी ऊपर ही हुआ। मैं छोड़ने वाला गाइस आंखों से आंसू आ रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे। टैलेंटेड नहीं है यार मुझे नहीं आता ऐसे रोना, मैं ऐसे रोती हूँ, पर ऐसा है कि मैं जैसे कुछ सीरियल देख रही हूँ कुछ भी ना, तो रोना आ जाता है। मेरे कल उसने वो लगाया तो कैसा होगा, मुझे कहता ये आपका क्या होगा, ये क्या लगाया? बल मैं क्या लगाया, क्या देख नहीं रहा पिंपल है। कब से इतने फालतू व्लॉग बनाने लगी बे, मतलब कि नहीं तेरी तरह। जैसे इसको फास्ट कर दूंगी, ठीक है, जब ये रो रही थी, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं।
अगर आप पढ़ पढ़ के थक गए तो आपने कुछ लेना है सिटी वाले भैया से? कुछ नहीं। मुझे अच्छा नहीं कुरकुरा ले लिया और ये बाहर घूम रहे हैं। आज आज मम्मा ने ले लिया। चलो आज आपको कुरकुरा दूंगी। चलो 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 बचाओ। किससे बचाओ? गुंजू को ढूंढ रहा, आपको पता? गुंजू स्कूल गई हो गया आज। कल छुट्टी थी उसकी। कल उसने छुट्टी मारी। अच्छा आज भी थक गए होगे तो मार दोगी। गुंजी कौन सी सोना? गुंजू के बाल बड़े हो गए, बालों पे हाथ नहीं लगाने देता लड़का। जब तक इसकी पिट्टी ना हो तब तक हाथ नहीं लगाने देगा। उलझते भी इतने हैं ना उसके बाल। इनमें से सबसे बढ़िया बाल ऐसे मेरे बाल कभी नहीं उलझते। अब तो ऐसे है कि स्मूथनिंग करवा रखी थी, लेकिन 1 साल तो हो ही गया इसको कराए हुए, तो मेरे बाल कभी नहीं उलझते हैं। अगर उलझते भी है ना, बोलने का मतलब है कि धोने के बाद तो तुरंत उलझ जाते हैं, लेकिन जब उलझते हैं तो ऐसे बिल्कुल एकदम से निकल जाते हैं। मतलब मेरे बाल कहीं पर नहीं निकलते कभी इतने ज़्यादा। आप क्या बोल रहे हो? मेरे भी नहीं उलझते कभी। मैंने तो आपके तो स्ट्रेट ही है ना स्टार्टिंग से, मेरे तो खराब से थे पहले से भी। ये मुझे बोल रहे मुझे छोड़ने आवल मैं नाइट सूट में इसको छोड़ने जाऊँ। इसको ऑटो तक बिछा के आ रही हूँ। जा खुद ही जा, मैं नहीं जा रही, मेरा बेटा रो रहा है। इसका कॉलेज यहीं पे भला दूर नहीं रहा हमारे तरह के 1 घंटा लग के यहीं पे इसका कॉलेज। शुरू कह रहे कि धूप लग रही है। लड्डू कहाँ जाना हमने? वो कह रहा चाची के घर चलने को। मम्मी चिंटू तो है नहीं, कोई नहीं सुनता बात कसम से इंसान की। इसको मैं जरा चाची के घर पे घुमा के लेके आती हूँ। तू जाओ तो मैं इसको चाची के घर लेके जा रही हूँ। माँ इसको बाय कर दो, बाय करो। माँ से स्कूल जा रही है। पैंट फोन नहीं लेके जा रही है ब्रो। कहाँ जाना है? मासी कॉलेज जा रही है बेटा। आजा चाची के घर चलेंगे हम, चल जाओ डंक से। तो दोस्तों अभी मैं चाची के घर में आ रखी थी। वैसे तो घर पे आलू का झोल बना के आई थी, लेकिन चाची ने यहाँ पे ज़बरदस्ती खाना दे दिया, तो फिर खाना खा रही हूँ मैं। और तभी जाऊँगी सीधा खाना खा के ना। हमारा घर ऐसे आगे पीछे, हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं अपनी बात नहीं तो अपनी मैडम जी भी आराम से फ़ोन देखते थे खाना खा रहे हैं। मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ फटाफट। घर जा रही हूँ क्योंकि सोना है यार अभी, और ध्रुवी को फिर दूध पिलाना है। उसकी बोतल वहीं रहेगी, वरना मैं फिर यहीं पे वो कर देती ना। तो बाय चिंटू, मिलते हैं शाम को। अभी हमने रामलीला जाना फिर शाम को, इसलिए सोना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे रामलीला हो रही है 12 बजे तक। भाई साहब इतनी नींद आ रही है। और आपको पता है वैसे तो आए ना आए दिन रामलीला में इतनी तेज़ नींद आती है। चाची और ध्रुवी खेल रहे हैं मस्त करके यहाँ पे। तो चलो चलते हैं। तू भी सो जाइयो, ट्यूशन जाना है कितने बजे? 4 बजे नहीं, 4 भी नहीं, आज तो 6 बजे। 6 बजे सो जाना तब तक। हाय कैसे हो? अभी शाम का टाइम होने वाला है। एक्चुअली मेरा आज कंटिन्यू ब्लॉग ही चल रहा था, लेकिन इस बीच में ना एक आध के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस चीज़ को लेके भी। तो मैंने सोचा क्लियर करना ज़रूरी है यार, क्योंकि लोगों के मन में ना ऐसे डाउट होना बहुत बेकार चीज़ है। देखो आजकल ना हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में क्या हो गया, दिखावा ज़्यादा है। किसी भी चीज़ को लेकर देखोगे तुम ना, एक तो लोग क्या करते हैं हर किसी को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो 2 इंसान हैं, दोनों सेम नहीं हो सकते। आपने सुना होगा कि अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं वो भी अलग अलग है। दोनों का बात करने का तरीका, दोनों का सुनने का तरीका, दोनों का बोलने का तरीका, दोनों का समझने का तरीका, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर हम किसी और को कैसे कंपेयर कर सकते हैं इस चीज़ को लेके कि हाँ कि तारा ने ये किया, उसने वो नहीं किया, उसने ये किया, उसने ये नहीं किया। किसी की बात भी कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे उसमें आप कमेंट आ रहे हैं, जैसे इससे पहले कोई कमेंट नहीं थे। फिर अर्चना का एक वीडियो आया था जिसमें उसने बताया था कि लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं खाने को लेके कि ध्रुवी के बर्थडे पे ये नहीं किया वो नहीं किया है ना। तो उसके बाद मुझे कमेंट आना शुरू हुआ। उससे पहले मेरे उसमें तो नहीं आ रहे थे, उसके उसमें आ रहे होंगे शायद। ऐसा हो सकता है क्योंकि लोग करते हैं सच में, एक दूसरे को कंपेयर बहुत जल्दी करते हैं। तो मेरे उसमें उससे पहले तो कुछ था नहीं, लेकिन अब लोग मुझे भी उसके खिलाफ लाइक ऐसा ना कि ये मत करो वो मत करो, उसके साथ मत रखो, ऐसा बोलने लग गए हैं। तो मैं वही बात आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। देखो ध्रुवी के बर्थडे में क्या हुआ था, आपने देखा होगा मेरी पूरी फैमिली आ रखी थी। ठीक है, तो सारे आ रखे थे। तो हमारा प्लान ऐसे ही था कि सबको बुला रहे हैं तो एक काम करेंगे, खाना वाना सबका रखेंगे। मतलब जितने लोग भी आएंगे ना, जो पार्टी में भी आएंगे, तो उतने लोगों का सबका खाना वगैरह हम रखेंगे। फिर उसके बाद बात की, अभी सबने आपस में बात की। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने मेरे हस्बैंड, मैं कभी भी जहाँ पे आदमी बोल रहे होते हो मैं उनके बीच में नहीं बोलती हूँ। अगर मेरा कोई अलग सा ओपिनियन है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ। उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो मेरी बात को आगे रखें, आगे सबके सामने बताएं कि मेरी बीवी का ये है मसला और वो अनाना फलाना जो भी होता है ना।
तो मैंने उनसे बात की डायरेक्ट और मैंने कहा नहीं, मेरा प्लान ऐसे है कि मैं खाना वाना रखूँगी, सारा था सब प्लान था, ऐसा कुछ नहीं था पहले से। मतलब ना मैं 1 मिनट फ़ोन अटका दूँ, जरा हाथ दर्द होता है मेरे ऐसा। तो सब कुछ प्लान था, मतलब कि खाना वाना रखेंगे सब कुछ, है ना। उसके बाद डिसाइड होता है, सबने आपस में, जितने भी जेंट्स हैं उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि नहीं खाना नहीं रखना है। रीज़न ये बताया है, कहते हैं कि फिर क्या होता है कि एक बंदा करता है ना, फिर ऐसा होता है कि आगे से कोई ना करे तो फिर उसको बोलते हैं कि उसने नहीं किया। तो हमने कहा हमें ये चीज़ ठीक लगी कि हाँ चलो ये भी ठीक है कि हम करेंगे, कल को कोई और नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि जब एक करता है ना, सबको उम्मीदें हो जाती हैं कि इसने ऐसा किया यार, फिर लोग पता है कंपेयर करते हैं, इसने ऐसा किया तो उसने नहीं किया, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो फिर हमारा हुआ कि नहीं ठीक है रहने दो। उसके बाद जो छोटी मोटी पार्टी आप देखोगे हर एक आर्मी फैमिली में ऐसी पार्टी करते हैं कि नॉर्मल केक वगैरह कट किया। एक छोटा सा केक लाए थे, हम लोगों को लगा शायद वो केक था। मैं आपको बता दूं कि कम से कम 1-1.5 किलो का तो वो 1-1.5 पाउंड का था वो केक, ठीक है, वो सिर्फ कट करने के लिए था। उसके बावजूद हम लोगों ने डिसाइड किया था, ये भी सबने मिलकर डिसाइड किया था क्योंकि हमने इससे पहले एक और पार्टी अटेंड की थी, तो उन्होंने भी पेस्ट्री वगैरह मंगा रखे थे। हम लोगों ने सोचा कि केक हम सिर्फ कट करेंगे, दैट्स इट, उसके बाद रख देंगे, उसके बाद पेस्ट्री वगैरह सर्व करेंगे। और एक ऐसा होता है ना कि पूरे पीस बन के आते हैं तो वो अच्छे से सर्व भी हो जाते हैं। तो उसके बावजूद भी 200 कुछ थे। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरी पार्टी में कितने सारे लोग थे, ऐसे नहीं थे 50 नहीं थे, 100 नहीं थे, मेरे से 100 से ऊपर और के थे। क्योंकि मेरा क्या है ना, मेरा सबसे एक जैसा बॉन्ड है। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड। मैं जितनी बात अपने किसी खास से करूँगी, अपने पड़ोसी से करूँगी, वैसी बात मैं सामने वाले से करूँगी, वैसे मैं तीसरे बंदे से करूँगी। नेक्स्ट बात, आप सबको मुझे पता है इस बात का बुरा लग रहा है, मेरे को इसी चीज़ का कमेंट आ रहे हैं। आप जो कह रहे थे कि अर्चना ने ऐसा बोला था कि क्या हर किसी का अपना मतलब अपना है कि कौन कितना कर सकता है। ऐसा नहीं था कि कौन कितना कर सकता है, ऐसा था कि डिसीजन ऐसा हुआ था कि नहीं करना है, मतलब ये ना। फिर वही है कि अपना हर किसी का, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, किसी का कुछ मन होता है, किसी का कुछ नहीं होता है। तो ये वाला सीन था, बाकी कुछ नहीं था। और जो गिफ्ट की बात कर रहे थे आपकी तारा ने कैसा गिफ्ट दिया, वो उसी दिन मेरा, जिस दिन उसका फरहान का बर्थडे था, उस दिन क्या हुआ था, मेरा चैनल हैक हुआ था उसी दिन। अगर आपने नोटिस किया होगा, मेरे को एक बहुत बड़ा सदमा टाइप का लग रखा था उस दिन। और मेरे हस्बैंड ने मेरे से पूछा भी नहीं कि क्या गिफ्ट लेना है, क्या नहीं, कुछ नहीं। उनको जो पसंद आया उन्होंने दे दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत बोलो, बाद में बात करेंगे इस बारे में कि ऐसा कुछ नहीं था। बाकी गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी किसी भी पार्टी को कर रहा है तो गिफ्ट के उससे नहीं करता कि वो मुझे गिफ्ट देगा तो हम पार्टी करेंगे। उस गिफ्ट से तो कहीं ज़्यादा खर्चा हो ही जाता है नॉर्मल इंसान का भी, आप जानते हो इस बात को, है ना। तो गिफ्ट विफ्ट का तो कोई सीन ही नहीं है जैसे लोग बोलते हैं, मतलब कि गिफ्ट वगैरह का ना। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगर आप कंपेयर करो इस चीज़ को लेके कि वो अपने घर वालों के साथ कैसे रहती है, तुम कैसे रहते हो, तो ये चीज़ भी बहुत गलत है। क्योंकि देखो हर किसी का, जैसे मैंने बताया, बात करने का तरीका अलग होता है, सुनने का तरीका अलग होता है, समझने का अलग होता है, ठीक है। वो एक ऐसी बंदी, उसके पेट में कोई बात नहीं है, अगर मुंह पे बोल दिया तो बोल दे। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कैसे बोल रही है ना, कई बातें मैंने उसको डायरेक्ट बोली हैं कि अच्छा ऐसा मत बोला कर, ये मत बोला कर। लेकिन सच बताऊँ दिल की बहुत साफ़ है। उसका क्या सीन है, वो मन में नहीं रखती कोई बात, उसने डायरेक्ट मुँह पर बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद वो भूल गई। जैसे कई लोगों का होता है ना, एक बार बोल दिया तो फिर उसके बाद उस चीज़ को लेके सोचते रहेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ, अपना भी बता रही हूँ मैं, जैसे मैं ऐसी हूँ कि अगर मैंने किसी को कुछ बोला भी है ना तो मैं वो भी सोचूंगी कि मैंने क्यों बोला है। उसका क्या है, उसका सीन ऐसे एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद उस बारे में सोचना ही नहीं है। तो वो इस तरीके से नहीं बोलती। उसका ऐसा होता है कि हम लोग सोच समझ के बोलते हैं, शायद ऐसा हो सकता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि वो सोच समझ के नहीं बोलते, तुरंत बोल देते हैं जो पेट में होता है। सबसे अच्छी बात है कि मुँह पर बोल दिया बंदे ने, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं यार, वो बहुत अच्छी है। और वो क्या, मेरा तो जितने भी, सच में बता रही हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं तो मधु दीदी होगी, मीनाक्षी दीदी होगी, अंजलि दीदी होगी, मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं, ऐसा कोई नहीं है। मेरे को हर किसी ने बराबर साथ दिया है, हर किसी ने बराबर समझाया है, हर किसी ने बराबर सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं बोल सकते मैं किसी को भी कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरा वो नहीं है। फिर लोग कह रहे हैं, कहते कि चूड़ियों वाले भैया आ गए थे, मैंने चूड़ियाँ ले ली उनसे, फिर मम्मी मेरे को खा जाएगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि एक और बात बोल रहे थे, कहते कि उन्होंने बोला है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है नेबर्स है। देखो मैं आपको सच बताऊँ, जब तक मैं भी एक फैमिली मेम्बर नहीं बनी थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन नहीं होता है सच में। क्या होता है, देखो अलग अलग पर्सनैलिटी, हर जगह तुम जाओगे तो जहाँ पे 4 लोग मिलेंगे और 4 तरीके की आपको वहाँ पे सोच मिलेगी, ठीक है। हम कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते उसने ऐसा बोला, ये बोला, ठीक है बोल दिया, उसके मन में ये बात थी, उसने बोल दी, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या होता है, जब सारे लोग मिलते हैं ना, तो हर चीज़ में जब तुम ज़्यादा घिचड़ पिचड़ करते हो ना, सबसे बेकार चीज़ होती हो, तो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही है, एक इस तरीके से बोला उसने, परफेक्ट उसमें नहीं समझा पाई। उसका कहने का मतलब ये था कि फ्रेंड्स तो सारे ही हैं, बट ऐसा होता है कि नेबर्स वगैरह ज़्यादा, देखो हमारे सुख दुख में हमारा काम कौन आता है,
हमारे पड़ोसी है ना, हर किसी से वहाँ पे सबका ये बता रही हूँ मैं, हर किसी का ऐसे ही मतलब हर किसी का कि कोई खास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये है कि बस हमारे सुख दुख में काम आ जाए। और ज़्यादा घिचड़ पिचड़ करना सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि पहले पहले मुझे पता नहीं थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे मैं उस माहौल में ढल रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ ठीक बोलते थे लोग भी कि कहीं पर भी ज़्यादा जहाँ पे घिचड़ पिचड़ होता है ना वहाँ पर रिश्ते ख़राब होते हैं। इससे अच्छा कि हाँ जब तुम्हें उसकी ज़रूरत है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसके सुख दुख में काम आओ, तुम्हारे सुख दुख में काम आएगी। बाकी ऐसे तो होते हैं दोस्त, और नेबर्स में तो दोस्त ही होते हैं, इससे बड़ी कोई बात तो हो ही नहीं सकती कि वो बंदा तुम्हारे सुख में भी काम आ रहा है, दुख में भी काम आ रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारा दोस्त ही है, दुश्मन तो हो नहीं सकता है ना। तो वही था बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ हर किसी का देखो बोलने का तरीका अलग होता है, तो ऐसे कभी भी ना तो उसको जज करना मेरे तरीके से कि तारा ऐसे बोलती है वो तुमको ऐसे बोलती है, ये फिर भड़काने वाले काम हो जाते हैं ना। बाकी हर किसी के अंदर दिमाग है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है, हर कोई अपने तरीके से बोलते हैं, तो बोलने वालों को तो देखो कोई नहीं रोक सकता है ना। जहाँ पे तुम अच्छा करोगे तो वहाँ पे भी लोग बोलेंगे, जहाँ पे तुम बेकार करोगे लोग वहाँ पे भी बोलेंगे। तो ये दुनिया किसी की नहीं है, किसी को नहीं छोड़ती यहाँ आजकल के टाइम में ऐसे। हाय दीदी नमस्ते, जी कोई दीदी आ गई थी, उनसे बात करने लगी थी। तो मेरा देखो मायके से भी मेरा ऐसी है मैं क्या बता रही हूँ आपको, हर किसी की बात अलग होती है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरा ऐसा है कि अगर मैं किसी इंसान से लड़ाई भी कर रही हूँ ना, उसके बिना भी नहीं रह सकती, तो मेरे से नहीं रहा जाता। ऐसे कि अगर मेरे उससे नहीं बन रही है तो वो चीज़ भाड़ में, लेकिन उसके सामने मैं बहुत बढ़िया रहूँगी ये वाला सीन है। तो चलो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, हर कोई अपने उसमें है, ठीक है, जिसको जैसे समझ आता है ना। बाकी ये बातें तो होती रहेंगी। और एक बार फिर से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि गिफ्ट ना तो वो मेरे गिफ्ट के लिए मर रही थी ना मैं उसको देने के लिए, ऐसा नहीं था। वो ऐसा होता कि अपना अपना प्यार है हर किसी का, जो जितना कर सकता है वो करेगा। लेकिन बात वही है कि जो आप लोग कह रहे थे ना कि कई लोगों ने मुझे कहा तेरी औकात नहीं थी खिलाने की, खाना खिलाने की, तो बुलाया क्यों। तो ये सब ने डिसाइड किया था, उसके बाद ये फैसला हुआ था, मैंने अकेले ने डिसाइड नहीं किया था। अगर मेरा अकेले का होता, मेरे बस में होता, तो आप लोग जानते हो कि मेरे अंदर इतना तो है कि मैं सबको वहाँ पे जितने लोग आ रहे थे सबको अच्छा अच्छा खाना खिला सकती थी, पर हो गया था ऐसा। बाकी क्या ही सफाई देनी, ये एक बार ब्लॉग बनाना ज़रूरी था इस टॉपिक पे मेन रीज़न यही था कि लोग ऐसा ऐसा बोल रहे थे यार, तो फिर बुरा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं, लोग ऐसा सोच रहे हैं। बाकी फिर बात वही है, जैसे मैंने बोला कि दुनिया किसी की नहीं है, अच्छा करोगे तब बोलेगी अच्छा नहीं करोगे तब भी बोलेगी। मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो चलो एक काम करते, मैंने सोचा था इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन अब तो क्या ही कंटिन्यू रखना, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक बाय। और दूसरे वाले चैनल पे मैं वो डाल दूँगी, ठीक है, हाँ क्या बोलते हैं ये रामायण का हो। तो मुझे तो पता है कि लोग तो ना तो इधर का समझेंगे ना उधर का समझेंगे। देखो जैसे लोग अभी भी मुझे कितना कुछ बोल रहे हैं इस चीज़ को लेके कि इसने अपने आप अकाउंट बंद किया था, पर मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे ऐसा ऑप्शन होता है, शायद ना नहीं होता ऐसा ऑप्शन कि हम अपने आप अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही कुछ होता तो मेरा उस चैनल पर कुछ नहीं हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं। इस चैनल पर तो अभी देखो मैं वही डालूंगी, उसमें रामलीला वगैरह डालूंगी, लेकिन वो तो ऐसा हुआ कि एकदम से वो भी एक्टिव हो गया, तो बहुत बढ़िया बात होगी कि दोनों काम मेरे एक साथ हो गए। और वही वाली बात होगी कि किसी के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो बस वही वाला सीन है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो उसने मेरी सुन ली। और दूसरी बात एक और चीज़ बोलूँगी मैं, प्लीज़ आप जिसने वीडियो बना ली जिस टॉपिक पे बना ली, लेकिन कोशिश करना कि अब मेरे उसको लेके कोई बात ना हो, क्योंकि लोग फिर भी वीडियो बनाए जा रहे। अपना देखो हर किसी का अपना ब्लॉग है, अपना कंटेंट है, अपना करो, सब कुछ अपना करो, सब हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा मैं किसी की बुराई के लिए नहीं बोल रही, ये बात मैं सच बोल रही हूँ। हर किसी ब्लॉगर को मैं ये बात समझाती हूँ, जब तुम अपना कोई चैनल बनाते हो तो उसको अपने तक रखा करो। अपने तक बोले तो लोग उसको आपकी वजह से पहचाने, आपके चैनल को, ना कि दूसरे बंदे की वजह से। हर किसी को यही समझाती हूँ। अब किसी को इसमें ऐसा लगता है कोई नेगेटिव में ले जाता है, कोई पॉजिटिव में ले जाता है, लेकिन बात यही है घूम फिर के कि हर किसी को अपना चैनल अपने तक सीमित रखना चाहिए, ताकि आपका चैनल की जो वैल्यू हो आप तक हो, किसी दूसरे बंदे के नाम से ना हो, है ना। चलो ठीक है, बाय, लव यू, बाय।